दोस्तों, परमाणु बम की शुरुआत मानव इतिहास के सबसे भयावह और दर्दनाक अध्यायों में से एक मानी जाती है। इसकी वैज्ञानिक शुरुआत 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुए पहले सफल परमाणु परीक्षण यानी कि ट्रिनिटी टेस्ट से हुई। इसके कुछ ही सप्ताह के बाद दुनिया ने वह भयावह दृश्य देखा जिसने हमेशा के लिए युद्ध और मानवता की परिभाषा बदल दी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। यही इतिहास के युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों का पहला और अब तक का एकमात्र इस्तेमाल है। इन बमों को बनाने का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध को जल्दी समाप्त करना और जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना बताया गया था। अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के पीछे तर्क यह था कि इससे लंबा और अधिक जानलेवा जमीनी युद्ध टल जाएगा। लेकिन इस फैसले की कीमत इंसानियत ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक के रूप में चुकाई। अनुमान है कि 1945 के अंत तक हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 और नागासाकी में 74,000 लोग मारे गए थे। इनमें अधिकांश आम नागरिक, महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे थे। कई लोग तुरंत विस्फोट की गर्मी और दबाव से मारे गए, जबकि हजारों लोग बाद में रेडिएशन के कारण कैंसर, ल्यूकेमिया और गंभीर बीमारियों का शिकार हुए। आने वाली पीढ़ियों तक इसका असर जन्मजात विकृतियों और मानसिक आघात के रूप में दिखाई देता रहा। अब अगर भारत की बात करें तो इसकी शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद यानी 1948 में होमी जहांगीर भाभा और जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता से हुई थी, जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। शुरुआत में उद्देश्य शांति और ऊर्जा उत्पादन था, लेकिन 1962 में चीन युद्ध और 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा नीति पर गंभीरता से विचार किया। यही वो मोड़ था जब भारत ने परमाणु क्षमता को रणनीतिक सुरक्षा के रूप में देखना शुरू किया। आखिरकार 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से भारत ने अपना पहला परमाणु टेस्टिंग किया। बाद में 1998 में पोखरण में ही दूसरी बार भारत को एक घोषित परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया गया। हिरोशिमा और नागासाकी की सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वहां का जीवन बिल्कुल सामान्य था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे, माताएं अपने घरों में परिवार के लिए भोजन बना रही थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही सेकंड में उनकी पूरी दुनिया आग, धुएं और राख में बदल जाएगी। एक तेज चमक आसमान से उतरी, आग और फिर सब कुछ खत्म। घर, सड़कें, पेड़, स्कूल, अस्पताल, इंसान सब राख हो गए। जो बचे थे वे भी जीवन भर जलन, दर्द और खोए हुए अपनों की याद में जीते रहे। आज जब हम ईरान, इजराइल और अमेरिका की स्थिति को देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक चीज लगता है कि पश्चिम एशिया में युद्ध की जो स्थिति है काफी तनावपूर्ण है। फिर लगता है कि फिर हिरोशिमा और नागासाकी की याद फिर से दुनिया को डराने लगती है। परमाणु बम केवल किसी शहर को नष्ट नहीं करता, वह सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी मिटा देता है। यह केवल मौत का हथियार नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला जहर है। हिरोशिमा और नागासाकी हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध में कोई सच्ची जीत नहीं होती। अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो हार केवल एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता की होती है। इसलिए आज की दुनिया को इतिहास से सीखते हुए शांति, संवाद और कूटनीति को सबसे ऊपर रखना चाहिए। यह उन लाखों मासूमों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिनकी जिंदगी एक पल में राख बन गई थी। तो आज की इस वीडियो में ही तक। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ राय रखते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, खुशी होगी। धन्यवाद।